नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की। देखिए, बांग्लादेश की बात दो कारणों से हो रही है। एक बात तो ये है कि जो बयान पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये कि आखिरकार जो बांग्लादेश है उनके पासपोर्ट पर अब क्यों इजराइल को छोड़कर जो क्लॉज है वो फिर से ऐड किया गया है, क्योंकि ये क्लॉज एक वक्त था जब था, लेकिन वापस इसे ऐड किया गया है। मतलब कि इसका मतलब ये कि बांग्लादेश के जो लोग हैं उनके पासपोर्ट के अनुसार वो इजराइल को छोड़कर, मतलब इजराइल नहीं जा पाएंगे, इजराइल को छोड़कर वो कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। मतलब उनके पासपोर्ट के टर्म्स एंड कंडीशन जो है फिलहाल यही बता रहे हैं। आखिरकार ये क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, वो हम आपको बताने वाले हैं। और अब आप ये समझिए, जो सबसे पहली बात हम कर लेते हैं शेख हसीना की। देखिए, शेख हसीना ने एक बार फिर से रविवार को मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार है ना, उस पर निशाना साधते हुए उसे खुदगर्ज सूदखोर करार दिया है। ये बात उनकी तरफ से कही गई कि जिसने सत्ता की अपनी प्यास बुझाने के लिए विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर देश के पतन की साजिश रची। ये 8 मिनट का उनका संबोधन था, लगभग, जो वर्चुअली वो सामने आई, और उसमें उन्होंने जो बातें कही वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो बांग्लादेश की जो अभी फिलहाल अंतरिम सरकार है उस पर सवाल उठा रही है। सवाल ये कि अच्छा, पिछले साल देखिए जान का खतरा था शेख हसीना को, भारत आ गई थी, ये सबको ही पता है। इसके बाद कुछ दिन पहले उन्होंने बांग्लादेश लौटने का इशारा भी किया था। उन्होंने कहा था कि अल्लाह ने उन्हें जिंदा रखा है ताकि वो बांग्लादेश लौट पाएं। हालांकि अब एक बार फिर से अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने यूनुस पर बांग्लादेश के इतिहास को मिटाने का आरोप लगाया, खासकर देश की आज़ादी की लड़ाई में अवामी लीग के योगदान से जुड़े इतिहास को। उन्होंने, देखिए, आपको याद होगा जिस तरह से शेख मुजीबुर रहमान पर जो उनकी प्रतिमा थी, जो उनका घर था, जहाँ पर जो हमले किए गए थे, वो किसी से तस्वीरें छुपी नहीं थी। और ये बात तो तय थी कि जिस तरह से नया इतिहास लिखने की कोशिश यूनुस सरकार की तरफ से की जा रही थी, अब एक बार फिर से जो शेख हसीना है उन्होंने इस पर हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाए हैं कि आखिरकार जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है वो क्या बताने की कोशिश है। जो तेवर थे वो काफ़ी तीखे थे, और उन्होंने कहा कि उस कर्जदार, सत्ता के भूखे, पैसे के भूखे, आत्म केंद्रित व्यक्ति ने एक विदेशी साजिश रची और देश को नष्ट करने के लिए विदेश से फंड का इस्तेमाल किया। बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी राजनीतिक हत्याएं कर रहे हैं और आवामी लीग के नेताओं को परेशान कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखिए, जो बांग्लादेश में अभी स्थिति, आप ये तो समझ लीजिए कि जो लोग भी शेख हसीना से जुड़े हुए थे, आवामी लीग से जुड़े हुए थे, उन्हें निश्चित तौर पर जिस तरह की बातों का, जिस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ा है पिछले कुछ समय में, वो तस्वीरें भी आई थी। और इस बात में कोई दो-मत नहीं है कि जो उनके साथ हुआ है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये तमाम चीज़ें राजनीतिक, जो आप समझ लीजिए स्थिति से और अपने फायदे के लिए ही तमाम चीज़ें की गई थी। और फिलहाल जो बांग्लादेश है वो बिल्कुल स्थिर तो नहीं है किसी भी हालात में, अगर आप देख लें। हालांकि जो यूनुस है वो कोशिश जरूर पिछले कुछ समय से कर रहे हैं कि उनके रिश्ते पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ बेहतर हो पाएं। और कहीं ना कहीं जो तस्वीरें सामने आ रही है वो ये बता रहे हैं कि इन दोनों देशों के साथ जो करीबी है वो बांग्लादेश की बढ़ाने की कोशिश है। हालांकि बांग्लादेश कितनी करीबी बढ़ा पाएगा, चीन और पाकिस्तान क्या देंगे बांग्लादेश को, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश से क्या क्या वो ले सकते हैं। और इसीलिए शायद इंटरेस्ट भी दिखा रहा है। चीन जैसा देश जो कि हमेशा से अपने विस्तारवादी नीति पर चलता रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो नीतियां हैं वो हमेशा से यही बताती हैं कि वो सिर्फ लेने की इरादे से आता है। तो ऐसे में अब फिलहाल ये देखना होगा कि आने वाले समय में इन दोनों देशों के साथ जो रिश्ते, जो बांग्लादेश लगातार सुधारने की कोशिश कर रहा है, वो कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस सब के बीच जो शेख हसीना है उनका बयान अपने आप में काफ़ी खास है। हालांकि अब देखिए, जो दूसरा पहलू है और जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया, हुआ क्या है कि मोहम्मद यूनुस से नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने पासपोर्ट में बदलाव कर दिया है। सरकार ने पासपोर्ट में इजराइल को छोड़कर जो क्लॉज है ना वो फिर से जोड़ दिया। इसका मतलब है ये पासपोर्ट इजराइल की यात्रा के लिए वैध नहीं है। ऐसे में बांग्लादेशी पासपोर्ट धारक अब इजराइल की यात्रा नहीं कर सकेंगे। यूनुस सरकार के फैसले की वजह बांग्लादेश में बीते कुछ समय से जो इजराइल विरोधी उग्र प्रदर्शन है ना वो माने जा रहे हैं। तो अब आप समझिए कि जो इजराइल, आपको याद होगा कि जो प्रदर्शन हुए थे बांग्लादेश में, जगह जगह पर जो लोग हैं उन्होंने बाटा सहित जो KFC है और भी कई ऐसे शोरूम है जहां पर जमकर तोड़फोड़ की थी। इनफैक्ट जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो भी सामने आया था कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, जो ये कंपनी है उनकी तरफ से। तो अब जब ये क्लियरली ये कह दिया गया है कि इजराइल विरोधी जो उग्र प्रदर्शन है, इसके बाद अब ये तस्वीरें जो सामने आई। अच्छा देखिए, बांग्लादेश में इजराइल की यात्रा पर रोक नहीं है, यह आपको हमने बताया, इससे पहले भी इसे लागू किया गया था। लेकिन शेख हसीना सरकार ने प्रधानमंत्री रहते हुए 2021 में पासपोर्ट से इस क्लॉज को
हटा दिया था। करीब 4 साल बाद फिर से इसे लागू किया गया है। इसके लिए बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने पासपोर्ट और आव्रजन विभाग को निर्देश में बदलाव करने को कह दिया है। अब देखिए कि 2021 से पहले ये जरूर वाक्य होता था, लेकिन बांग्लादेश की सरकार जो है उसकी ओर से ये जानकारी ढाका में हजारों लोगों के इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद की गई है। ढाका में पिछले कुछ दिनों से दक्षिणपंथी गुटों और राजनीतिक दलों ने इजरायल के खिलाफ आक्रामक रुख दिलाया है। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इजरायली उत्पाद रखने वाले जो स्टोर्स हैं उस पर हमले किए गए हैं, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। अब देखिए गाजा पर बांग्लादेश में गुस्सा क्या है कि गाजा पट्टी में अक्टूबर 2023 से लड़ाई चल रही है, आपको भी पता है। इजरायली हमलों में गाजा में जो रिकॉर्ड जो जानकारी ये कहती है कि 50,000 से ज्यादा लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। गाजा में आम शहरियों की मौत के विरोध में दुनिया के कई हिस्सों में प्रदर्शन देखने को मिले हैं और बांग्लादेश में हालिया समय में ऐसे प्रदर्शन तेज हुए हैं। और ऐसे में ढाका में इजरायल के विरोध में 2 बड़े प्रदर्शन हुए। शनिवार को ढाका यूनिवर्सिटी क्षेत्र के सोहरावर्दी पार्क में करीब 1 लाख लोगों की भीड़ जुटी। इसने मोहम्मद यूनुस की चिंता बढ़ा दी, जिसके बाद अब ये जो फैसले हैं वो लिए गए हैं। हालांकि अब देखिए जो ये फैसला है उसका किस तरीके से तोड़ सामने आएगा ये देखना महत्वपूर्ण है। लेकिन पिछले कुछ समय से जो बांग्लादेश की स्थिति है, ये कहना कोई दो मत नहीं है कि बांग्लादेश को संभलने में भी वक्त लगेगा। हालांकि देखिए पिछले कुछ दिनों पहले याद होगा आपको, जब आई थिंक बिम्स्टेक की मीटिंग थी, उस दौरान मोहम्मद यूनुस से मुलाकात भी हुई थी पीएम मोदी की। उस दौरान भी कई महत्वपूर्ण बातें हुई थी। अल्पसंख्यकों को लेकर जो सवाल है वो उठाए गए थे। तो कहीं ना कहीं अब ये वो तमाम मुद्दे होंगे जिस पर नजर रहने वाली है। मुद्दे ये भी कि आखिरकार जब अब इजरायल नहीं जा सकते तो क्या इजरायल का विरोध बांग्लादेश में जो बंद है हो जाएगा, जो गाजा में जो तमाम स्थितियां हैं क्या वो बदलेंगी। तो अब ये स्थिति जो है वो देखने के लिए होगी कि आखिरकार आने वाले समय में बांग्लादेश में इसका विरोध क्या होगा। क्योंकि देखिए पिछले कुछ समय से यूनुस सरकार को लेकर भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, उनको लेकर भी प्रदर्शन हो रहे हैं, उनकी नीतियों को लेकर भी प्रदर्शन हो रहे हैं। और अब तो कई बड़े छात्र संगठन जो है वो सवाल उठा रहे हैं। छात्र संगठन की इंपॉर्टेंस आप ऐसे समझिए इस पूरे मैटर में कि अगर आज शेख हसीना जो है वो सत्ता पे काबिज नहीं है तो इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो छात्रों का है। और ऐसे में अगर उन्हीं छात्रों में से एक बड़ा वर्ग जो है वो यूनुस सरकार का फिर से जो है उनके लिए परेशानी खड़ा कर सकता है, तो ये बात जानते हुए ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। बहरहाल चलिए देखते हैं कि जो बात शेख हसीना ने कही है और जो नियम जो है वो नए लागू किए गए पासपोर्ट नियम बांग्लादेश के लोगों के लिए, उसको किस तरह से वहां की जनता देखेगी। आने वाले समय में इसके जो भी रिएक्शन होंगे उस पर भी हम लगातार बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको पसंद आई तो जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार देखते रहिए लाइव टाइम्स। बहुत शुक्रिया।